महागठबंधन ने उनको समर्थन दिया, मुख्यमंत्री बनाया, उस समय आरजेडी ने समर्थन दिया, वो छोड़कर तेजस्वी यादव जी को चले गए। स्पष्ट है कि जनता महागठबंधन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती जी के साथ है। नीतीश कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार, मैं हूं आपके साथ शरण कुमार। देखिए, रुपौली में बाई इलेक्शन होने हैं। 10 तारीख को मतदान डाले जा रहे हैं। एक सीट पर मतदान डाले जा रहे हैं 10 तारीख को बिहार में, जिसमें चुनाव प्रचार के दरमियान नीतीश कुमार जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा कि बीमा भारती को हमने क्या नहीं दिया, एमएलए तक के बनाया, संसद बनने के लिए, एमपी बनने के लिए हम मेरा साथ छोड़कर वो चली गई। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी, नीतीश जी तो काफ़ी नाखुश नजर आए, उदास है, बीमा भारती आरजेडी ज्वाइन की। भाई, जनता का जो रुपौली में मूड और मिजाज है वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पता चल गया है कि इसीलिए पूरे एनडीए में खलबली मची है रुपौली में को लेकर के। रुपौली का परिणाम स्पष्ट है कि जनता महागठबंधन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती जी के साथ है। नीतीश कुमार काफ़ी उदास नजर आए। उन्होंने कहा कि बीमा को हमने सब कुछ दिया, एमएलए तक के बनाया, मंत्री तक के बनाया और सिर्फ एमपी बनने के लिए पार्टी छोड़कर चली गई। भाई, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए कि वो जो बात कह रहे हैं उनको अगर सम्मान नहीं मिला तो हर लोग आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं फैसला लेने के लिए। तब तो हम लोग कहेंगे कि महागठबंधन ने उनको समर्थन दिया, मुख्यमंत्री बनाया, उस समय आरजेडी ने समर्थन दिया, वो छोड़कर तेजस्वी यादव जी को चले गए। ये नहीं होता है। जनता का वहाँ पर आशीर्वाद जो आरजेडी के प्रत्याशी है बीमा भारती, उन्हीं को मिलना तय है। पप्पू यादव, जिस तरह से लोकसभा का चुनाव भी बीमा भारती उसी क्षेत्र से लड़ चुकी है, पूर्णिया लोकसभा से। पप्पू यादव वहां से चुनाव जीते हैं निर्दलीय। क्या वो सपोर्ट करेंगे विधानसभा? उन्होंने तो खुद ही कहा है, वहां पर तो उन्होंने खुद ही कहा है और पूरा समर्थन है। जनता की जो मांग है, जनता कर रही है पुकार कि वहाँ रुपौली में आरजेडी के उम्मीदवार को जिताना है। तो जनता जब तैयार है तो सब लोग साथ होंगे। 12 लाख रोजगार की बात कर रहे थे नीतीश कुमार कल चुनावी सभा। अरे 12 लाख रोजगार अभी 17 वर्षों में 1700 रोजगार दिया नहीं। वो तो तेजस्वी यादव जी का देन है कि सरकार में रहते हुए 5 लाख रोजगार दिया, नौकरी दिया सरकारी, और 3 लाख प्रक्रियाधीन कर आए। अब नौकरी रोजगार की बात होती है एनडीए के नेताओं के द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो यही तेजस्वी यादव जी की जीत है और जनता समझ लेती है रोजगार मतलब तेजस्वी यादव। तेजस्वी जाएंगे बीमा भारती के चुनाव पर? हम जाएंगे, सारे लोग हमारा वहाँ कैंप कर रहे हैं, वो कहीं कोई इसमें कहाँ शक है। लेकिन सवाल है कि वहाँ पर जनता कमर कस चुकी है और जनता इस बार जमानत एनडीए के उम्मीदवार का जब्त कराएगी। इस साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, जिस तरह से गुजरात हो या झारखंड हो। तो राहुल गांधी गरज चुके हैं गुजरात में, जिस तरह से अयोध्या में हराए हैं, इस बार गुजरात में किसी भी कीमत पर पार्टी सरकार से बाहर करेंगे मोदी को। राहुल गांधी जी की दहाड़ से जब लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने अपना पहला भाषण दिया, तो इस दहाड़ से एनडीए के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय कृषि, सब लोग खड़े हो गए उनको रोकने के लिए। कितना तिलमिलाहट पैदा कर दिया राहुल गांधी जी ने, बौखलाहट, कितना गड़बड़ा गए सारे लोग। तो राहुल गांधी जी ने तो टेलर दिखा दिया और गुजरात भी जीतेंगे। राहुल गांधी जी के प्रति लोगों में, आम लोगों में, नौजवानों में, किसानों में, गरीबों में, मजदूरों में, माताओं बहनों, एक उम्मीद, एक आशा का किरण दिख रहा है और भरोसा बढ़ा है। और उनको आशीर्वाद देने के लिए सब लोग, उनके भाषणों से लोग ऊर्जा मिल रहा है, उत्साहित हो रहे हैं। राहुल गांधी जी अब निकल पड़े हैं तो फतह होकर रहेगा। एक आखिरी सवाल है कि तेजस्वी प्रसाद यादव लोकसभा में गए थे बीमा भारती का प्रचार करने के, मगर वो विपरीत पड़ गया, बीमा भारती तीसरे नंबर पर आई। हर रोज
अब इंडिया वर्ल्ड कप जीत कर आया, कल मैच हार गया। हर दिन हर सवेरा एक नया होता है, चाहे राजनीति हो चाहे खेल का हो। कभी कोई प्लेयर अगर डबल सेंचुरी आज मारता है तो कल 0 पर आउट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन तेजस्वी यादव जी ने एक संदेश दिया, जब हम लड़ाई लड़ते हैं खेल के मैदान में हो, राजनीति के पिच पर, तो हम हर वो दम लगाते हैं। हमने प्रयास किया, अब परिणाम तो जनता के हाथों में। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।